हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो बताते हैं कि एंशियंट टाइम में कुछ लोगों ने समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल किया। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें। हिंदू धर्म में महाभारत में राजा कुकुदमी की कहानी का उल्लेख है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने समय यात्रा की। आइए इस कहानी को थोड़ा गहराई से जानते हैं। कुकुदमी कौश क्षत्रिय के राजा थे। ये सन डायनेस्टी यानी कि सूर्य वंश को बिलोंग करते थे। इनकी एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम रेवती था और रेवती की शादी की उम्र हो चुकी थी। राजा कुकुदामी को लगता था कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो मेरी बेटी के लायक हो, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे कि आप मेरी बेटी के लिए एक सही हस्बैंड बताइए। जब वो अपनी बेटी रेवती के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे तो उस समय ब्रह्मा जी गंधर्व का म्यूजिकल परफॉर्मेंस सुन रहे थे। तो राजा जी ने थोड़ा वेट किया। जब परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने कुछ लड़कों के नाम लिए और उनसे पूछा कि आप बताइए कि मेरी बेटी के लायक कौन सा लड़का होगा। तो इस पर ब्रह्मा जी हंसने लगे और उन्होंने कहा कि इस लोक में समय अलग चाल से चलता है। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर समय की चाल अलग है और यहाँ पर समय अलग ढंग से काम करता है। और जब आप पृथ्वी के पास जाएंगे तो यहाँ का कुछ पल वहाँ के युग में बदल जाएगा। उसके बाद राजा कुकुदमी धरती पर वापस आते हैं तो पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके होते हैं। चतुर्युग यानी 4 युग और 27 चतुर्भुज यानी कि पूरे 108 युग। वो पृथ्वी पर वापस पूरे 108 युग बाद आते हैं, जबकि ब्रह्मलोक में उन्होंने कुछ घंटों का ही समय बिताया था। जब वो पृथ्वी पर वापस आए तो पृथ्वी का नजारा ही बदल गया, क्योंकि जब वे गए थे तो तब के इंसान बहुत लंबे होते थे और जब वो वापस लौटे यानी कि 108 युग के बाद तो पृथ्वी पर इंसान बहुत छोटी हाइट के होने लगे। तो जो उन्होंने लड़कों की लिस्ट बनाई थी अब वो कोई काम की नहीं रही थी, क्योंकि वो लड़के तो बहुत समय पहले ही मर चुके थे। लेकिन फिर बाद में कृष्ण जी के भाई बलराम ने उनसे शादी की और उस कहानी को खत्म किया। तो इस कहानी में उन्होंने समय यात्रा की, यानी कि समय यात्रा पौराणिक काल में भी होती थी और ये घटना इस बात का सबूत है। अब हम अपनी अगली कहानी पर आते हैं। ये एक जापानीज कहानी है और इस कहानी में एक मछुआरा है जिसका नाम ओरिशमिमा है। वो मछली पकड़ने के लिए हर रोज नदी के किनारे आता था। एक दिन जब कोई शिकार नहीं मिला तो वो अपने आसपास देखने लगा। उसको कुछ लड़के दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है तो देखता है कि वो लड़के एक कछुए के बच्चे को परेशान कर रहे हैं। तो वो उन लड़कों को भगाता है और उस कछुए के बच्चे को नदी के बीचों बीच छोड़ आता है। वो कछुआ पानी में चला जाता है और फिर 2 दिन बाद जब वो मछली पकड़ रहा होता है तो उसको पानी में से आवाज सुनाई देती है कि आपने जिस लड़के को बचाया था वहाँ के राजा आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलिए। तो एक बड़ा कछुआ आता है और वो ओरिशिमा को अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता है और वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि जिस कछुए की उसने जान बचाई थी वो वहां की राजकुमारी थी जो कि बाहर की दुनिया को देखना चाहती थी। वहां पर उसका स्वागत किया जाता है। वो वहां पर 3 दिन रुकता है और 3 दिन बाद अपने गांव वापस आने की जिद करता है। राजकुमारी उसे एक बक्सा देती है और उसे कहती है कि वो वापस जाने के बाद इस बक्से को कभी ना खोले। वो अपने गांव वापस चला जाता है। वो जब अपने गांव वापस जाता है तो वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है। उसका घर अपनी जगह नहीं होता और वहां पर कुछ पेड़ उग जाते हैं और पूरे गांव का नक्शा ही बदल जाता है और उसको पता चलता है कि वो समय में 300 साल आगे जा चुका है। अंत में वो उस बॉक्स की ओर देखता है और सोचता है कि इसमें क्या होगा, जबकि राजकुमारी ने उसको मना किया था कि इस बक्से को कभी मत खोलना, लेकिन वो उसको खोल देता है और वो अचानक से बूढ़ा हो जाता है। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो इस कहानी में हमने देखा कि कैसे ओरिशिमा ने समय यात्रा की। वो समय में 300 साल आगे जा चुका था। तो इन दोनों कहानियों में हमने देखा कि कैसे डायमेंशंस के चेंज होने पर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी अपने मनपसंद साइंस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने में कंजूसी मत करना। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बगल की घंटी दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक जरूर कर देना, ताकि आपसे हमारा कोई भी शानदार वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।